मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और सर, ये महिला कानून जो भी बना है पुरुषों को इतना प्रताड़ित कर रहा है कि प्रतिदिन कम से कम 4% लोग मरते जा रहे हैं जो पुरुषों में हो रहा है। कहीं भी पुरुष जाता है, किसी भी कोर्ट कचहरी, थाने, वकील, एडवोकेट, कुछ ना भी बड़ा से बड़ा कर ले, बिल्कुल प्रशासन सुनती नहीं है, वकील सुनते नहीं है। यहाँ तक कि वो मजबूरन अपना सुसाइड भी करना चाहता है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि बलिया प्रशासन ने इतना बड़ा गिरोह चालू किया है जिसमें महिला आयोग का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को लाइव। सर, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पत्नी है हमारी और ये पत्नी का पूरा परिवार है। आप लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा इस करके कि मैंने प्रशासन को, शासन को, आप लोगों को चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ, कम से कम 30 एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उसका महिला कानून जो है बना हुआ, इसके कारण कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से महिला आयोग बनाया गया है उसी तरीके से पुरुष आयोग भी बनाया जाए? बिल्कुल सर, पुरुष आयोग बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लड़के मौत के घाट उतर रहे हैं, जिस तरह के डब्बे में पैक हो रहे हैं, जिस तरह से मिक्सर में पीसे जा रहे हैं, जिस तरह से तले जा रहे हैं, कढ़ाई के में तले जा रहे हैं, उस तरह से पुरुष निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। सर, सरकार को बहुत जरूरी है, जानती भी है सरकार, जान रही है कि मर रहे हैं, जी रहे हैं, हर चीज पुरुष एविडेंस भी प्रशासन सुनता नहीं। यहाँ तक कि प्रशासन पैसा खा के चुप हो जाती है। सर, इतनी बड़ी अपनी सरकार की ये बेरुखी है, अब हम इसके लिए क्या कह सकते हैं। कहीं पे जो है दहेज हत्या का मुकदमा लिख दिया जाता है, तो कहीं पर जो है ये कह दिया जाता है कि ये पति का चाल चलन ठीक नहीं है और पुरुषों को बाकायदा जेल की हवा खाना पड़ता है। आज इसी सब बातों को लेकर के काफी संख्या में लोग एकत्रित हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्शाया गया है। सौरभ हत्याकांड को लेकर के, अतुल हत्याकांड को लेकर के, और नीचे बाकायदा मोहन बड़े भाई, अजीत के पापा, संतोष, अजीत, सविता, सोनिया, ये सब जो है कहीं ना कहीं से इनका। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा पुरुष समाज है जो प्रताड़ित हो रहा है उसके लिए भी सरकार कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करे और इनके तरह जो भी हमारे देश के पुरुष हैं उनको न्याय मिल सके। आकर के घर में बैठा दिया और फिर वो मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे जबरदस्ती हमारे घर वालों ने शादी कराई है। और फिर मायके जाकर के बैठ गई। फिर हम घर वालों ने मिल करके उसको ले करके जब आए अपने घर, तो एक लड़का हमारे हुआ जो अभी 4 साल का है। और मेरे जो घर पे जब आई, लड़का होने के बाद उसने निरमा पी लिया। रोज तलाक के लिए कहती थी, उनके भाई लोग मानते नहीं थे। और जब उसने निरमा पी लिया तो उसकी मम्मी आकर के चली गई। मैं सहादरगंज थाने में एप्लीकेशन भी डाला, पुलिस वाले आए थे, उसका बयान भी हुआ और फिर छोटा केस लिखा दिया। 1 साल तक केस चला। फिर मैं 2025 को उसको ले करके आया। बड़े कहे सुने पे मैं परिवार चलाना चाहता था। फिर कहने लगी तुम जबरदस्ती लेके आए हो, मैं तुमसे तरह। फिर उसने निरमा पी लिया। जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी पत्नी का अवैध संबंध था, ये शादी के पहले था या शादी के बाद? ये सर शादी के पहले से होगा, लेकिन ये पता मुझे शादी के बाद में चला। और मेरे को सर जहाँ से हम ये चारों लोग देते, शोभित और शुभम और ये भोलू, ये हमारे घर पे। पुलिस का क्या भूमिका है जब आप अपनी आवाज को लेकर के अपनी स्थानीय थाने चौकी पे जाते हैं, वहाँ न्याय की गुहार लगाते हैं, तो वहाँ की पुलिस क्या आश्वासन देती है? सर, पुलिस ने तो कई बार फैसला कराया, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हर बार वो यहाँ पे आई, नाटक, निरमा पीना, लड़ाई झगड़ा करना। और जब अभी हमारे सर ये 9 मई को जो है 2025 में 9 मई को हमारे घर पे उन्होंने अपने घर से 10-12 लोगों को ला करके मेरे को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। मेरे पास सर मौजूदा रिकॉर्डिंग है, मेरी पत्नी के पूरे वीडियो हैं जो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और निरमा पिया है उसका भी वीडियो है। लेकिन कोर्ट और पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और एक बार मेरा एक्सीडेंट कराया गया, जो मैं बलरामपुर में भर्ती रहा 1 महीने, मेरा इलाज हुआ, तब मेरा पेट काटा गया, मेरा ऑपरेशन भी हुआ।
इसके भी मेरे पास सारे सबूत हैं, लेकिन सरकार प्रशासन नहीं सुन रही है। वो तलाक के 12 लाख रुपए जल्द से जल्द, अब सर मुझे उसके साथ में नहीं रहना है, जल्द से जल्द उससे मेरा तलाक कराया जाए, क्योंकि अगर मैं लाता भी हूँ तो अपने ऊपर कर सकती है, तो हमारे घर में माँ बाप भी हैं, भाई है, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा सकते हैं या किसी को जहर भी दे सकती है। ये सर खतरे से मुझे बचाया जाए, सर मेरी अपील है सरकार की। इनका कहना है कि मुझे खतरों से बचाया जाए। और देखिए सर, मैं क्या इनके अंदर कमी है, चेहरा, शरीर, हाइट, यानी कि जो एक मर्द में होना चाहिए वो सारी चीज इनके पास है। उसके बावजूद अगर इनकी पत्नी इनसे खुश नहीं है तो कहा गया है विपरीत बुद्धि विनाश काले। और ऐसा इन्हीं के साथ नहीं, ऐसा सैकड़ों लोगों के साथ हो रहा है, हजारों लोगों के साथ हो रहा है। बाकी मायूसी देखिए इनके चेहरे पर, और देख करके आप खुद अंदाजा लगाइए कि पुरुष आयोग की जिस तरीके से लोग मांग कर रहे हैं, पुरुष आयोग सरकार को लागू करना चाहिए कि नहीं। और उनके जो सर भाई हैं, हमारे बच्चे को छोड़ करके चली गई थी, 2.5 साल का था बच्चा हमारा, और जब हमने कहा तो मैं सर अपने लड़के को पालता हूँ, 12,000 की नौकरी प्राइवेट करता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ, उसमें भी पैसा कट जाता है, और मेरे ऊपर सर 40,000 रुपए महीने की इनकम दिखाई गई है, और उन्होंने 20,000 रुपए हमसे कोर्ट से मांगा है खर्चा का। सर आप बताइए, मैं जब 12,000 कमाता हूँ, मुश्किल से 9,000 मेरा मिलता है छुट्टी उट्टी काट करके, उसमें माँ बाप की दवाइयों का खर्चा, मेरा खर्चा, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस सब निकाल के अब सर मैं 20,000 उनको कहाँ से दूं? सोचने वाली बात है। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस खबर को इतना ज्यादा वायरल कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग देखें, और जिस तरीके से पुरुष प्रताड़ित होता है, सरकार, हर राज्य की सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर पुरुष आयोग कानून बनाए।